बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा हुमा कुरैशी के भाई आसिफ कुरैशी को बेखौफ बदमाशों ने बहुत ही बेरहमी से पीटा और उनकी जान ले ली। ये वारदात उस वक्त अंजाम दी गई जब आसिफ अपने घर पहुंचे थे। रात करीब 10:30 बजे का वक्त था। आसिफ अपने घर पहुंचते हैं। उन्होंने भी शायद ये सोचा होगा कि घर पहुंचूंगा, चाय पीऊंगा और परिवार के साथ कुछ वक्त गुजारूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। आसिफ जब अपने घर पहुंचे तो उनके घर के मेन गेट पर किसी की स्कूटी खड़ी थी। स्कूटी को उन्होंने देखा, गौर किया तो उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि ये स्कूटी उनके पड़ोस में रहने वालों की है। लिहाजा वो अपने पड़ोसी के पास पहुंचे और उन्होंने अपने पड़ोसी से कहा कि आप अपनी स्कूटी मेरे गेट से हटा लीजिए क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी खड़ी करनी है। लेकिन पड़ोसी ने स्कूटी हटाने से इनकार कर दिया और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस हो ही रही थी कि इसी बीच पड़ोसी ने आसिफ कुरैशी को गालियां देनी शुरू कर दी। पड़ोसी ने गालियां दी तो आसिफ ने भी विरोध शुरू कर दिया कि आप मुझे गालियां क्यों दे रहे हैं जब हमारे आपके बीच नॉर्मल बात हो रही है। एक तो आप गलत कर रहे हैं, गलत हरकतें कर रहे हैं, मेरे घर के सामने जबरन गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, उसको हटा नहीं रहे हैं, और जब मैं आपसे कह रहा हूँ गाड़ी हटा लीजिए तो आप मुझसे बहस कर रहे हैं, उसके बाद मुझे गालियां भी दे रहे हैं। इस बात का जैसे ही आसिफ ने गालियों का विरोध किया तो पड़ोसी का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया, मानो उसकी आंखों में खून उतर आया। दोनों के बीच बहस इस कदर बढ़ी कि उन दोनों पड़ोसियों ने आसिफ कुरैशी पर पत्थर और ईंट से हमला कर दिया और इसी बीच उन दोनों में से एक शख्स ने एक धारदार हथियार निकाला और उससे आसिफ पर हमला किया। आसिफ के जिस्म में जैसे ही वो धारदार हथियार घुसा तो उनके जिस्म से खून की धार चलने लगी और वो बेसुध होकर गिर पड़े। पड़ोसियों ने इस वाक़े को देखा तो सभी लोग बीच बचाव कराने भी पहुंचे। आसिफ की पत्नी भी उन्हें बचाने के लिए पहुंची, लेकिन दबंगों ने उन्हें धक्का दे दिया और वो लगातार आसिफ कुरैशी पर हमला करते रहे और काफ़ी देर तक ये झगड़ा यूं ही चला और आसिफ बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद वो बदमाश आसिफ को छोड़कर भाग गए। फिर पड़ोसियों ने घायल आसिफ को उठाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज से पहले ही आसिफ कुरैशी की मौत हो गई। जिसके बाद से जहां एक तरफ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए तो वहीं इस वारदात के बाद से बॉलीवुड अदाकारा हुमा कुरैशी को भी गहरा धक्का लगा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये सच्ची घटना राजधानी दिल्ली से ताल्लुक़ रखती है, जहाँ एक इलाका पड़ता है निजामुद्दीन। ये काफ़ी फेमस इलाका है। इस निजामुद्दीन इलाके में एक जगह पड़ती है जंगपुरा भोगल बाजार, लेन नंबर 1। इसी इलाके में हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी अपने परिवार के साथ रहते होते हैं। बात बीती 7 अगस्त बृहस्पतिवार की है। रात का करीब 10:30 बज रहा होता है। आसिफ कुरैशी अपने घर पहुंचते हैं तो उनके घर के बाहर एक स्कूटी खड़ी होती है। वो स्कूटी उन्हीं आरोपियों की होती है जिन्होंने आसिफ को बहुत ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। आसिफ की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अपने गेट के सामने स्कूटी खड़ी करने का विरोध किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी का नाम उज्जवल है जिसकी उम्र 18 साल है, तो वहीं दूसरे आरोपी का नाम गौतम है जिसकी उम्र 19 साल है। उज्जवल और गौतम दोनों सगे भाई हैं। परिवार के मुताबिक इन लोगों ने इससे पहले भी आसिफ से झगड़ा किया ताकि उसकी हत्या करना आसान हो जाए, और उस रात यानी बृहस्पतिवार की रात 7 अगस्त की रात भी कुछ ऐसा ही हुआ और मामूली से झगड़े ने इतनी खूंखार शक्ल इख्तियार कर ली जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अब तक पुलिस की जांच में सामने आया है कि गौतम ने आसिफ के जिस्म में धारदार हथियार से वार किया था और वो धारदार हथियार बर्फ की सिल्ली काटने वाली जो सरिया होती है उसी सरिया को उसके जिस्म में उसने घोंपा था, जिससे आसिफ लहूलुहान हो गए। आसिफ के सीने पर भी सरिया घोंपी गई। जिस वक्त गौतम और उज्जवल ने आसिफ पर हमला किया तो आसिफ ने दोनों में से एक आरोपी को दबोच लिया और वो कहीं ना कहीं उन दोनों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन उसी वक्त एक आरोपी ने पीछे से आकर आसिफ के जिस्म में वो सरिया घोंप दी, जिससे आसिफ लहूलुहान हो गए और उनकी पकड़ कमज़ोर हो गई। जिसके बाद एक के बाद एक कई वार उनके जिस्म पर किए गए और आरोपियों ने उनके सीने पर भी सरिया मारी, जिससे वो लहूलुहान हो गए, बेहाल हो गए। उनको बुरी तरह घायल करने के बाद दोनों आरोपी गालियां देते हुए वहां से चले गए, जिसके बाद पड़ोसियों ने आसिफ को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज से पहले ही उनकी मौत हो गई। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक छोटा भाई जो है उज्जवल,
वो सत्संग में ढोलक बजाता है, तो वहीं बड़ा भाई गौतम वो नशेड़ी किस्म का है। इलाकाई लोग इससे पहले भी उससे काफ़ी परेशान रहते हैं। कुछ साल पहले इन दोनों की माँ इनको छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद से इनके पिता ने ही इन्हें पाला पोसा और अब इन दोनों ने इतने बड़े कांड को अंजाम दे डाला। इस वारदात के बाद इन दोनों के चेहरे पर ज़रा भी शिकन नहीं देखी गई, ना ही इन्हें अपने किए पर ज़रा भी पछतावा है। फिलहाल ये दोनों सलाखों के पीछे हैं। इस खबर को दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना है कि आप खुद को अलर्ट रख सकें, आप ये समझ सकें कि छोटी छोटी सी जो झगड़े होते हैं, छोटे छोटे से विवाद जो होते हैं, वो अक्सर खुकार शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और हमारी गुजारिश बस इतनी सी है अपने दर्शकों से कि किसी भी मामले को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें, विवाद से बचने की कोशिश करें, क्योंकि सामने वाले के जहन में, किसी भी इंसान के जहन में अपराध कब पनप सकता है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सामने वाला आपको लेकर क्या सोच रखता है, वो किस तरह की नीयत आपको लेकर रखता है और वो आपको किस तरह लेवल का नुकसान पहुंचा सकता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए किसी भी तरह के विवाद से बचें, किसी भी तरह का खतरा होने पर तुरंत पुलिस से इस मामले की शिकायत करें ताकि आपको सुरक्षा मिल सके, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।